पराक्रमी नैमिषारण्य को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, सीतापुर जनपद की अपनी महिमा है, अपनी पहचान है। याद करिए, हजारों वर्षों से दुनिया का इतिहास गिनती में, उंगलियों में गिने जाने वाले अंकों में है, लेकिन उससे भी पुराना इतिहास अगर किसी का है तो आपके इस जनपद का है, सीतापुर जनपद का है और नैमिषारण्य का है। भारत का जितना भी ज्ञान की धरोहर है, भारत की ज्ञान की इस धरोहर को समेटे हुए और उसको वर्तमान पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध जनपद सीतापुर और नैमिषारण्य हम सब के लिए सदैव अत्यंत आस्था का केंद्र बिंदु रहा है। और इसीलिए जब ये हुआ कि सीतापुर जनपद में, तो मैंने कहा अगर नैमिषारण्य में जाने का अवसर मिले तो वास्तव में जन्म और जीवन दोनों धन्य हो जाए। तो नैमिषारण्य में ही आज सभा हो रही है, आप सभी लोग यहां पर पहुंचे हैं, मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, इस धरती का महत्व इसलिए भी है, देवासुर संग्राम में यहां पर महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थि दान करके इंद्र को जो वज्र प्रदान किया था, उसने देवताओं की विजय, देवीय शक्तियों की विजय प्रदान करने में महती भूमिका का निर्वहन किया था। ये चुनाव भी हमारे लिए किसी देवासुर संग्राम से कम नहीं है। डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन भी लग जाएगा तो बुनियादी सुविधाएं आसानी से हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान तक पहुंचने लग जाएगी। और जो दानों के रूप में भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है, माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व हैं, इनको दरकिनार करने में और हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद मिल पाएगी। और इस दृष्टि से इस धरती के महात्मा को कोई नकार नहीं सकता। अभी हमारे लोक निर्माण विभाग के मंत्री आपके सामने उल्लेख कर रहे थे कि क्या क्या विकास के कार्य यहां पर केंद्र और राज्य सरकार ने अब तक किए हैं। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य कौन कौन से हुए हैं, उनका उल्लेख कर रहे थे। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष के अंदर देश की तकदीर बदली है, तस्वीर बदल गई है। 9 वर्ष पहले तक जिस भारत को लोग संदेह की निगाहों से देखने लग गए थे, नेतृत्व के प्रति विश्वास का माहौल था, आज वो बदला है। 9 वर्ष में कितना परिवर्तन हुआ है। भाइयों बहनों, ये सब आप किसी से छुपा हुआ नहीं है। 9 वर्ष पहले लोगों में नेता के प्रति विश्वास था, देश के प्रति विश्वास का माहौल पैदा हो रहा था, जगह जगह उपद्रव भड़क रहे थे और दुनिया के अंदर भारत का कोई सम्मान नहीं था, भ्रष्टाचार चरम पर था। लेकिन 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज परिवर्तन हुआ है। 9 वर्ष के अंदर भारत का पूरा कायाकल्प हो गया है। आज भारत दुनिया के अंदर हर जगह सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। भारत का नागरिक दुनिया में जहां कहीं भी जाता है तो सम्मान की निगाहों से उसको देखा जाता है। आपने देखा होगा, दुनिया में जहां कहीं भी संकट आता है, दुनिया भारत की तरफ देखती है, आशा भरी निगाहों से देखती है। अभी सुनार में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने की बात हुई, अभी दुनिया तो सोच ही रही थी, तब तक अफ्रीकी देश सूडान में जाकर के भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में भारत सरकार ने वहां पर राहत अभियान प्रारंभ किया और भारत के नागरिकों को सुरक्षित वापस भारत पहुंचाने की कार्रवाई को अंजाम देना प्रारंभ कर दिया।
उत्तर प्रदेश के भी अब तक सैकड़ों लोग आ चुके हैं। सरकार की संवेदनशीलता है। जो कार्य आजादी के 65-70 वर्षों में नहीं हो पाया, इन 9 वर्षों में वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। हर गरीब को मकान की सुविधा का लाभ मिल जाना, हर गरीब को शौचालय की सुविधा का लाभ मिल जाना, करोड़ों लोगों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन और विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलना और 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज फ्री में उपलब्ध हो जाना, ये नए भारत की तस्वीर है। एक तरफ गरीब कल्याण योजनाएं बिना भेदभाव के गरीब तक पहुंचेगी और दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बड़ी बड़ी कार्य, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे बन रही है, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, आईआईटी और आईआईएम जैसी संस्थानों का निर्माण हो रहा है, तो विरासत का भी सम्मान हो रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की मंदिर निर्माण का कार्यक्रम भी प्रस्ताव पर चल रहा है। काशी चमक चुकी है। अयोध्या नई अयोध्या के रूप में दुनिया के सामने आ रही है। मथुरा वृंदावन का कायाकल्प हो रहा है। अब नैमिषारण्य की बारी भी है। नैमिषारण्य में हम लोगों ने